कि अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे होते तो क्या आप चिट्टे में जाते। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शराब को हम ग्लैमराइज कर रहे हैं। तो जब हम चिट्टे के अगेंस्ट फोकस होने की बात करते हैं, इसका मतलब बाकी जो नशे हैं उनको बुरा नहीं मानते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की तो हम भूल जाते हैं कि शराब भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और हम हिमाचल में, पंजाब में या अन्य राज्यों में भी शराब से होने वाली मौतों की संख्या बहुत बड़ी है। तो थोड़ा सा उस पर बताइए कि शराब, एक तरफ हम ड्रग एडिक्शन और उस पर काबू करने की बात कर रहे हैं, उस पर पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ हमारे यहाँ पर ठेकों की संख्या देखिए, हर 1 किलोमीटर पर आपके पास एक ठेका है। और मैं ये आई वॉज सो सरप्राइज टू सी कि सुबह 7 बजे मैं निकला हूँ तो 7 बजे मुझे ठेका खुला हुआ दिखता है। दवाई की दुकान बाद में खुलती है, ठेका पहले खुलता है। और उसकी मुझे नहीं पता कि रात को बंद होने का क्या टाइम है, पर ये जो इतना ज़्यादा स्प्रेड है इस चीज़ का, दारू का, और दारू तो गवर्नमेंट बहुत लीगल तरीके से वो करे क्योंकि उसका रेवेन्यू जनरेशन उससे है, तो इसको भी साइमल्टेनियसली एड्रेस करने की कितनी बड़ी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। हम सिंथेटिक ड्रग की बात कर रहे हैं, हम चिट्टे की बात कर रहे हैं। मज़ेदार बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन बच्चों से मैंने बातचीत की है उनमें से ज़्यादातर बच्चों ने को जो एंट्री पॉइंट ऑफ ड्रग्स था इस बिहेवियर में जाने का, वो शराब थी या सिगरेट थी। तो शुरुआत उनकी सिगरेट और शराब के साथ हुई और उसके बाद वो सिंथेटिक ड्रग में चले गए, चिट्टे और हेरोइन में चले गए। सवाल ये है, मैंने बच्चों से पूछा भी कि अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे होते तो क्या आप चिट्टे में जाते? नहीं जाते, क्योंकि स्मोकिंग ने एंट्री दी, स्मोकिंग ने ट्रैक बनाया नशे में आगे बढ़ने का। और शराब भी उसी तरह से है, शराब सोशली एक्सेप्टेड है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शराब को हम ग्लैमराइज कर रहे हैं। अब सोचिए, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने की है, बच्चे सीखते कहाँ से हैं? कोई भी बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, एनवायरनमेंट सिखाता है, फैमिली सिखाती है। तो कोई भी बच्चा एडिक्शन में जा रहा है, मैं यकीनी तौर पे बोल सकता हूँ, उस बच्चे का अपना इरादा कभी नहीं होता है। कोई बच्चे प्लान नहीं करते कि मुझे ज़िंदगी में एडिक्ट बनना है। उस बच्चे के अपने अपने सपने होते हैं। उसका एडिक्ट कौन बनाता है? नशे की बीमारी में कौन लेके जाता है? एल्डरली पर्सन्स लेके जाते हैं, परिवार लेके जाता है, सोसाइटी लेके जाती है। हमको मान के चलना पड़ेगा, अगर हमारे प्रदेश में कहीं भी नशा बढ़ रहा है उसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं, एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी। तो क्योंकि माहौल हमने दिया उनको, और माहौल कहाँ से मिला है? हम शराब जैसे ड्रग्स को ग्लैमराइज कर रहे हैं, कैनबिस को ग्लैमराइज कर रहे हैं, सिगरेट को ग्लैमराइज कर रहे हैं। अरे बच्चे वही तो सीखते हैं। बच्चों के सामने जो सिनेरियो नजर आता है वो सेम बिहेवियर को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, शराब अपने आप में बहुत मैं कहूँगा कि इन्फ्लुएंस करने वाला लैंडस्केप है, जिससे बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं और वहीं से नशे की शुरुआत होती है। और शराब की स्थिति तो यह, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, सरकारें तो टारगेट बनाती हैं कि इस साल हमने 20,000 की शराब बेची है तो अगले साल हमको 25,000 करोड़ की शराब बेचनी है। बिल्कुल 5,000 करोड़ का इजाफा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये सिस्टम का फेलियर है। आप सोचिए, जब हम इस तरह के टारगेट सेट करेंगे शराब को लेके, हम कौन सी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, कौन सी प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, कौन सी सोसाइटी को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं? शराब का लैंडस्केप किसी भी सोसाइटी को आगे लेके जाने वाला नहीं है। और शराब में भी, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, शराब पीने की जो लीगल एज है वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। मुझे लगता है दिल्ली में वो 24 साल है, हिमाचल में 18 साल है। हम 18 साल के बच्चे को, 19 साल के बच्चे को क्यों, कैसे अलाउ कर सकते हैं शराब पीने? शायद 21 साल है। 21 साल है, हाँ ओके 21 साल है। तो हम 18 साल के, 19 साल के बच्चे को अलाउ कैसे कर सकते हैं शराब पीओ? क्योंकि साइंस ही कहती है कि तकरीबन 19 साल या 21-22 साल तक एक इंडिविजुअल की ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है। ये बहुत सारी चीज़ें वो लर्न करता है अडल्ट होने के लिए। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है, शराब को भी जब तक हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, और बच्चों को शराब से भी एब्सटेन करने की बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है हम जस्टिस कर नहीं पाएंगे। और दूसरी बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात करी, मैं आपसे भी कहता हूँ, आप अपने गांव में या अपने उसमें झांक के देखिएगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में शराब के कारण, शराब की वजह से 2-4 लोग मरे नहीं होंगे। बिल्कुल। तो जब आप डेथ की बात करते हैं, डिजीज बर्डन की बात करते हैं, जितना डिजीज बर्डन चिट्टे का है वो है, लेकिन शराब का भी कम नहीं है। बिल्कुल। शराब की वजह से जो हमारी क्वालिटी लाइफ कमजोर खत्म हो रही है, जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, फैमिली लाइफ कमज़ोर हो रही है, और साथ साथ हमारे जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं और हम डेथ की तरफ जा रहे हैं, ये चिंता का सबब है। इसके ऊपर भी डायलॉग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार हिमाचल प्रदेश में अभी देख रहा हूँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन नशे को लेकर काम कर रही हैं, पर उनका जो फोकस है वो चिट्टा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चिट्टे के खिलाफ लामबंद। और बहुत सारी पंचायतों ने ये फरमान जारी कर दिए हैं कि हमारे गांव में किसी ने चिट्टे का इस्तेमाल किया, उसका राशन कार्ड या उसकी जो सिविक जो सर्विसेज होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो बंद कर दी जाएंगी। वही चिट्टा, बाकी नशे क्यों नहीं? तो जब हम चिट्टे के अगेंस्ट फोकस होने की बात करते हैं, इसका मतलब बाकी जो नशे हैं उनको बुरा नहीं मानते हैं।
उनको हम ग्रीन सिग्नल देते हैं, बिल्कुल। ये चिंता की बात है। इवन आप नोटिस करेंगे शराब को लेके मिथ्स हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा है, हमने मान के चल लिया है कि सेलिब्रेशन का मतलब क्या है, शराब है। बिल्कुल। फन का मतलब क्या है, चिल का मतलब क्या है, थकान हटाने का मतलब क्या है, नींद अच्छी आने का मतलब क्या है। हमने ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया है, कोई भी सेलिब्रेशन शराब के बिना हो नहीं पा रही है। अब तो हमने घरों में भी इसको ग्लैमराइज कर दिया, बार बनाने का कल्चर आ गया। बनाने का कल्चर आ गया। सो हम अपने यंगस्टर को किस तरह के रोल मॉडल दे रहे हैं एक्चुअली, तो ये भी रोल मॉडलिंग है। बिल्कुल। तो जब इस तरह की नेगेटिव रोल मॉडलिंग होंगी और हम ये बोलेंगे कि हमारे बच्चे ये पर्टिकुलर सब्सटेंस का इस्तेमाल ना करें और इसको हम प्रमोट करते रहेंगे, मुझे लगता है हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार के भी यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं, डेफिनेटली। और सरकार से पहले हम सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने यंगस्टर्स की, और यंगस्टर्स को भी बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपनी लाइफ में करने होंगे, क्योंकि जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन की एक्सेस आज के टाइम पर सोशल मीडिया के थ्रू या स्मार्टफोन्स के थ्रू है, तो उसका इस्तेमाल करके हमें इसको प्रिवेंट करना होगा, ना कि इसकी गिरफ्त में फंसना होना चाहिए। बस एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि शराब से जितना रेवेन्यू सरकार को आता है एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से, अगर उसका 1% भी सरकार प्रिवेंशन के ऊपर खर्च करे ना, हमारे बच्चे बच जाएंगे। तो जो भी देख लीजिए, अब सरकारें जो सुन रही हैं हमारी कन्वर्सेशन को, वो इस चीज़ पे अपनी प्रायोरिटी इस हिसाब से सेट करें कि उनकी प्रायोरिटी एग्जैक्टली है क्या। एक रेवेन्यू जनरेशन के टारगेट मीट करना है, या फिर एक सही हेल्दी एनवायरनमेंट और सोसाइटी को क्रिएट करना है। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का, उसको अगर हमें सही से हार्नेस करना है, तब हमें ड्रग एडिक्शन और शराब और नशों से हमारे यंगस्टर्स को दूर रखना पड़ेगा।